अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉटम लाइन एंड वी आर हेयर विद अ न्यू वीडियो। और ऑब्वियसली आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक जो इशू चल रहा है एशिया कप का, गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान जो है वो अपना हाइब्रिड मॉडल उसने पुट फॉरवर्ड किया था, इंडिया हैड रिजर्वेशंस ऑन दैट। और बिलाल मियां दाद साहब का एक बयान आ गया जी। वो क्या कहते हैं कहते हैं? वो कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना है इंडिया और मैं आई वर्ल्ड कप के लिए? वर्ल्ड कप के लिए वो कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए और आई एग्री टू हिम। नहीं, इज इट अ सेम स्टेटमेंट? लाइक इज इट राइट? आई बिलीव दैट Logically, is it right? आई बिलीव इट इज। आप देखें, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं ना, हर बड़े इवेंट से पहले ना इंडिया ये हाइप क्रिएट करता है और वो वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी अपनी जो मोनोपोली है उसको एनहांस करने के लिए वो बार बार इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। अब आप देखें, अगर अभी इंडिया नहीं आ रहा, वो चाहता है कि जनाब आप, हमने एक मॉडल प्रपोज किया कि भाई आपने अगर यहाँ पे नहीं खेलना तो यू कैन प्ले इन दुबई, लेकिन उन्होंने उस मॉडल को भी रिजेक्ट किया अपनी ज़रा वो शो करने के लिए कि इम्पोर्टेंस और चीज़ें, और उन्होंने मैचेस जो हैं एशिया कप के वो ट्रांसफर करवाए श्रीलंका में। नहीं फैजी, जस्ट सॉरी टू कट यू। ऑब्वियसली अगर दुबई की जगह श्रीलंका हो जाए या श्रीलंका की जगह मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज हो जाए, डज इट मैटर? घुटने तो आपने टेक दिए थे ना। अगर आप, या तो आप कहते कि यार नहीं, मैच होने ही पाकिस्तान में है, इंडिया आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वी आर गोइंग टू कंडक्ट एशिया कप विदाउट इंडिया, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। लॉबिंग है, उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है। राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल इज जय शाह, इंडियन ऑब्वियसली। तो आपने घुटने तो टेके हुए हैं, जब आपने घुटने टेक दिए तो भाई फिर पूरी तरह से मान लो। नहीं, श्रीलंका में खेलना है या दुबई में खेलना है। लेकिन बिलाल वो उसमें अब आप ये देखें ना कि एट द एंड ऑफ द डे आपने भी अपना भी कोई स्टांस लेना है ना, आपने हर बार घुटने नहीं टेक लेना। अब इनिशियली पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हम अभी जैसे मियां दाद साहब ने कहा कि हम इस पे बात करें ना। हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। अब टेक्निकली मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट समबडी हैज टेकन अ स्टांस ना कि यार हमें नहीं करना चाहिए। अब उसमें यह है कि पाकिस्तान अगर पुल आउट करता है वर्ल्ड कप से 2 मिनट के लिए, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, तो वर्ल्ड क्रिकेट आप देखें ना, एक क्वेश्चन मार्क तो आता है ना कि एक इतनी बड़ी टीम वो पुल आउट करती है। लेकिन फैजी, अगर आपने पुल आउट नहीं करना है, which you are saying right now, and which I believe as well, कि पाकिस्तान cannot pull out of World Cup. Obviously इकोनॉमिक जो उसके सेटबैक्स होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन वो नजम सेठी ने कहा कि नहीं यार अब हमें जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड दैट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आईसीसी बिकॉज पीएसएल इज अ बिग ब्रांड राइट नाउ। ओके, वी गेट दैट। At the end of the day, it's an ICC event. Asia Cup is not an ICC event. Asia Cup तो ICC के अंडर नहीं आता, ठीक है। लेकिन बिलाल फिर भी आप 2 मिनट के लिए अगर आप इस तरह का प्रेशर क्रिएट होता है इंडिया पे, तो आप भी एक ऐसे मॉडल पे जा सकते हैं ना कि आप उनको एक मैसेज भी दे सकते हैं कि जी हम भी हाइब्रिड करेंगे। आप हमारे जो मैच टू प्ले इन बांग्लादेश, इन बांग्लादेश और आइदर इन दुबई और इन श्रीलंका, उसमें होगा क्या अगर और कुछ भी नहीं होता ना, आप एक प्रेशर भी बिल्ड करने में कामयाब होते हैं ना, तो फिर भी इट्स योर विक्ट्री फ्रॉम पाकिस्तान साइड। अगर आप बिल्कुल ही आपने कहना सारी बातें इंडिया की माननी है तो फिर आप छोड़ देना। फिर आप, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आता है ना फैजी, वो ये आता है कि पाकिस्तान मेक्स अ मॉकरी ऑफ इटसेल्फ बाय गिविंग स्टेटमेंट्स एंड देन नॉट स्टैंडिंग अपॉन इट, ठीक है। अगर आपने एक स्टेटमेंट दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया और हम वर्ल्ड कप से पुल आउट करें, तो फिर प्रॉपरली उसको देखो। इंडिया ने कहा था ना नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दे डिडंट केम, they stood by their words, ठीक है। पाकिस्तान हमेशा ये करता है बातें करके। इनिशियली अगर आप देखें उनके भी कमेंट्स वगैरह देखें, वो लोग ये कह रहे थे कि ना तो हम एशिया कप खेलें और ना ही हम पाकिस्तान मैं खेलूंगा ना खेलने। हाँ जी, और लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो उन्होंने भी एग्री किया एक न्यूट्रल वेन्यू पे, उसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मियां दाद का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई एग्री टू इट टू एन एक्सटेंट कि आप एटलीस्ट प्रेशर तो डालें ना यार, आप प्रेशर डालें और फिर आपकी भी लॉबिंग पता लगती है ना कि हु इज स्टैंडिंग विद यू एंड हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। नो वन इज स्टैंडिंग विद पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज़ इंडिया इज अ बिग फिश, एवरीवन वांट्स टू। और फिर आपको पता है सारे मार्केटिंग राइट्स और जितने भी कमर्शियल राइट्स हैं इंडिया की तरफ से। अच्छा चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा। ये मुझे जरा क्विक समराइज में उसमें बता दो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेवरेट्स ऑफ एशिया कप, लाइक पाकिस्तान हैज गॉट एनी चांस? Obviously, Pakistan is having an out and out chance. Pakistan has always been a team के जो कि कभी भी अपने दिन पे किसी के साथ भी they can pull out against any team. लेकिन अभी as of now जो पाकिस्तान टीम है, जो उनकी फॉर्म चल रही है,
जो लड़के आप देखें हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20s में भी देखें और इवन वनडे इंटरनेशनल में भी। तो एशिया की कंडीशन में पाकिस्तान विद सच अ हैवी बॉलिंग अटैक और फिर शादाब और यू आर हैविंग कपल ऑफ गुड ऑलराउंडर्स अच्छा दैट स्पिनर इब्रार that guy was a mystery bowler ठीक है जो टेस्ट में हमने खिलाया था आई थिंक सो पाकिस्तान शुड गिव चांस टू हिम इन एशिया कप बिकॉज वो श्रीलंका की कंडीशंस में बिकॉज यू नो द पिचेस आर प्रीटी डैम्प और वहाँ पे स्पिनर्स वैसे भी अच्छे चलते हैं तो व्हाट डू यू से अबाउट इब्रार लेकिन इतनी बड़ी इवेंट में ना आप एक नए यंगस्टर को आप चांस देना इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर आई गेस फॉर द कैप्टन फैज वी आर हैविंग quite less time for World Cup as well. World Cup is in October and World Cup is obviously in India. Spinner friendly tracks, batsman friendly tracks होंगे तो Pakistan has to go with 2 or 3 spinners I guess. Shadab is obviously the vice captain वो अच्छा all rounder है वो तो खेलेगा साथ में we got one other leggy Usama Mir we got Nawaz Usama can be an option Nawaz and Imad there's a competition with Nawaz अच्छा चलो अब बात आई गया नवाज और इमाद की such a hot debate in Pakistan who is better who would you pick between Imad and अभी रिसेंट फॉर्म को अगर मैं देखूं ना तो आई वुड गो विद इमाद बिकॉज इमाद ने बहुत अच्छा प्रूव किया है इमाद कैन बॉल विद अ न्यू बॉल इमाद का एक प्रॉब्लम चलता है जो कहते हैं कि यार वो आखिर के ओवर्स नहीं कर सकता लेकिन टेक्निकली आप देखें तो ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर आप उसको कह सकते हैं कि फील्डिंग बहुत अच्छी करता है लड़का पढ़ा लिखा है वो क्रिकेट को समझता बहुत अच्छा है ही इज अ गुड बैट्समैन ही इज अ इम्प्रूव्ड बैट्समैन अगर नहीं बैटिंग में ही तो आई एम मच मोर इम्प्रेस्ड विद इमाद लेकिन जो उसकी रिसेंट बैटिंग फॉर्म PSL खेला लेकिन फैजी देखो लाइक जो पूरा ये उसका परफॉर्मेंस आया दैट इज इन T20 क्रिकेट नाउ वी आर पिकिंग साइड फॉर द वर्ल्ड कप 50 ओवर क्रिकेट डू यू सी इमाद एज अ 10 ओवर बॉलर या वो आपको कहा मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलेगा लेट मिडिल ऑर्डर में खेलेगा तो नवाज इज अ प्रॉपर बॉलर एट द एंड ऑफ द डे बेहतर बॉलर है कंपैरेटिवली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नवाज अ बेटर बॉलर साथ में ही कैन बैट हाँ ही कैन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवाज जो है ना ऑफ लेट अगर आप नवाज की बॉलिंग देखें इवन T20 में हमने शायद 1-2 वनडे इंटरनेशनल्स में भी देखे इवन फर्स्ट क्लास मैचेस में भी आप देखें कि नवाज को ना बहुत इजीली अब नवाज पे हो रहा है बिट ऑफ बाइट एज वेल उसका एक्शन में देख रहा था इज नॉट लाइक उसकी पूरी साइड लग नहीं लग रही और बॉल उस तरह से उसका जो है वो स्पिन कर नहीं रहा ग्रिप नहीं कर रहा ना बिल्कुल ग्रिप नहीं हो रहा और उसकी वजह से ना नवाज बहुत इजीली पिक हो रहा है बहुत आप देखिए PSL में मतलब बहुत उसको मेरे ख्याल में एक वजह ये भी हो सकती है डू यू थिंक साइकोलॉजिकली जो वो कोहली वाला जो वो हुआ था जो वर्ल्ड कप का मैच उसके बाद से वो एक कंटिन्यूस डिप नजर आ रहा है काफी दफा प्लेयर्स दे जस्ट कैन नॉट कम अप हाँ एग्जैक्टली वो साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि नवाज ने ना बैटिंग में नवाज इज अ वेरी गुड बैट्समैन लेकिन उसने उस तरह से अभी आप अगर अपनी PSL को भी देख लें T20 को भी देख लें नवाज ने उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया इमाद ऑन द अदर हैंड ही इज अ वेरी इम्प्रूव्ड सॉर्ट ऑफ अ बैट्समैन एंड देन अगेन अगर आपने देखें आपने 10 ओवर में आपके पास इफ्तिखार भी है ही कैन बॉल एज वेल आप इमाद को अगर इमाद 10 ओवर नहीं करा सकता तो यू आर हैविंग ऑप्शंस एज वेल ना आपके पास ऑप्शंस हैं आप इमाद के ओवर्स कंपलसेट करवा लें विद इफ्तिखार एंड देन अगेन ऑब्वियसली इफ्तिखार अच्छा ये भी अब बात आपने कर दी है डू यू थिंक दैट इफ्तिखार इज गोइंग टू बी इन द वर्ल्ड कप साइड ही वुड प्ले इन द मिडिल ऑर्डर यस ही वुड बी मिडिल ऑर्डर का मसला वैसे जो हमारा चल रहा है अच्छा मिडिल ऑर्डर पे पाकिस्तान की हम एक प्रॉपर वीडियो करेंगे ऑब्वियसली एक जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का बिग प्रॉब्लम राइट नाउ मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान उस पे एक अलग वीडियो करेंगे आई थिंक सो राइट नाउ वी शुड जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो तो इसमें हमारा point of view आ गया you got your own point of view I got my own point of view and you guys can make up your own mind and that's the bottom line